Hello dear students, good morning all of you. First of all, I would like to welcome all my dear students of Creative International School. So, today we are going to start again from grammar. In the previous lecture, I have sent you some verb forms and I hope that you all have learned that verb forms, because in the next Zoom lecture of English, I am going to ask you orally all those verb forms. So I hope that you will be prepared for it, right students? Okay, so let's go ahead. Now today I'm sending you some worksheets. First of all, I will discuss with you and then I will give you in the homework to write down. So you can see here in this exercise we have to fill in the blank with the present perfect or simple past tense. Present perfect tense and simple past tense. अगर आपने जो रूल्स अच्छे से अगर याद किए होंगे तो आपको जो है बिना देखे ही जो है आप इजीली जो है वर्ब फॉर्म्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट? नाउ यहाँ पे हमको प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कौन सा रूल आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और सिंपल पास्ट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. तो हमें ये देखना है कि मैम यहाँ पे दोनों है तो कैसे हमें समझना है कि कहाँ पे पास्ट का लगाना है कि कहाँ पे प्रेजेंट का लगाना है. दैट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. अगर सेंटेंस को रीड करके हमें समझना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है, दैट इट इज़ टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट और पास्ट, अकॉर्डिंगली जो है हमें जो रूल के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हमें रूल्स को लगा के रूल्स को अप्लाई करके जो है सेंटेंस को कंप्लीट करना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट इट. नाउ फर्स्ट इज आई डैश इन द ब्रैकेट इट इज़ रिटन बी टू मलेशिया. ओके, यहाँ पे बी का फॉर्म लगाना है. नाउ आई डैश बी टू मलेशिया. अभी यहाँ पे कुछ पास्ट की बात नहीं हो रही है, सो डेफिनेटली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा यहाँ पे. अब क्या करोगे? आई हैव बीन टू मलेशिया, राइट? आई हैव बीन टू मलेशिया. अभी यहाँ पे आई के साथ में हमेशा हैव आता है, कभी भी हैज़ आएगा नहीं. यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, तो हैज़ हैव में से यहाँ पे क्या लगेगा? हैव. आई हैव और बी का थर्ड फॉर्म होगा बिन. आई हैव बिन, बिन की स्पेलिंग बी डबल ई एन, बिन. आई हैव बिन टू मलेशिया. Now second one, when dash me when dash she or in the slash is given meet him, दोनों में से कोई जो है वो फॉर्म लगेगा. when मतलब कब मिलोगे या मैं कब मिलेगी, कब मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग जो हमें फिल करना है. then what will be the answer? when, अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या सिंपल पास्ट आएगा वो समझना है. when she when had met, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, मिलेगी, मिलने की बात हो रही है स्टूडेंट्स. यहाँ पे क्या आएगा? when she met him, वो जो है वो कब उससे मिली थी या मिला था, राइट? तो यहाँ पे आएगा when she, meet का meet का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा met, when she met him. Okay, now third one, how long dash ill, how long he, अब यहाँ पे वो कब कितने टाइम से जो है वो इल है, तो how long he has been ill, how long he has been ill. यहाँ पे सोचोगे कि मैम प्रेजेंट परफेक्ट में बिन कहाँ से आ गया? एक्चुअली यहाँ पे बी दिया है तो बी का थर्ड फॉर्म लगाना है, और ही तो लिखेंगे ही क्योंकि दिया हुआ है. तो हाउ लॉन्ग ही और उसके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज़ लगाएंगे. सो हाउ लॉन्ग ही हैज़ बीन इल. नाउ नेक्स्ट, आई डैश होम अर्ली येस्टरडे. अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ येस्टरडे मतलब कल, यानी पास्ट की बात हो रही है. सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस लगाना है हमें. सो आई वेंट होम अर्ली येस्टरडे. अब आप बोलोगे मैम वेंट क्यों आएगा? तो आपको मैंने कल ही लिखवाया था कि गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, और यहाँ पे पास्ट टेंस यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, राइट? सो WENT, वेंट. आई वेंट होम अर्ली येस्टरडे. नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डैश आवर कार, how long dash our car, how long
we how long we have own अभी own मतलब क्या होता है, our car। own मतलब यहाँ पे ये own मतलब वो वाला own नहीं है कि हम खुद का, ऐसा नहीं है। ये own का मतलब होता है खरीदना, खुद का, राइट। सो हाउ लॉन्ग वी हैव ओन का थर्ड फॉर्म जो है हमें लगाना है, और अवर कार। अभी स्टूडेंट्स जो आगे के जो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, एंड आई विल चेक इट एंड लेट यू नो। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज विच वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके, दैट्स ओके। आप अपना अपना जो असाइनमेंट है वो फॉर्म में आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं चेक करके फिर आपको बताऊंगी कि वो करेक्ट है या नहीं है, और अगर नहीं भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट जो है उसका फॉर्म लगाना है। इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें वर्ब में एस और ई एस होता है और ऑब्जेक्ट होता है, राइट। नाउ एमिली डैश डिलीशियस केक्स। एमिली इज सिंगुलर और ब्रैकेट में दिया है मेक, तो मेक का मेक ही आएगा कि मेक्स आएगा स्टूडेंट्स। मैंने आपको लास्ट जब मैंने आपको टेंसेस एक्सप्लेन किया था बताया था कि जब सिंगुलर होता है ना कोई, जब आप वर्ब लिखते हो तो उसके पीछे एस आता है। सो एमिली मेक्स डिलीशियस केक्स। एमिली मेक्स, मेक आएगा उसके पीछे एस आएगा, मेक्स डिलीशियस केक। अभी सेकंड में आपसे डिस्कस नहीं, थर्ड वाला डिस्कस करते हैं। इंडियंस, इंडियंस यानी कि इंडिया के लोगों की बात हो रही, एक की नहीं बहुत सारों की बात हो रही है। और ब्रैकेट में दिया है डेकोरेट, तो यहाँ पे डेकोरेट का डेकोरेट ही आएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल है इंडियंस, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है उसमें एस लगेगा नहीं। इंडियंस डेकोरेट होम्स ऑन मैनी फेस्टिवल्स। नाउ नेक्स्ट, रीराइट द गिवन सेंटेंसेस इन देयर प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। अब आपको जो सेंटेंस दिया है ना उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना है। उसके लिए आपको रूल पता होना ज़रूरी है, जो आपको ऑलरेडी मैंने नोटबुक में लिखवाया है। एंड द रूल इज सब्जेक्ट प्लस इजेमा प्लस वर्ब में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें रूल लगा के जो है सेंटेंस को रीराइट करना है। द चिल्ड्रन टेक द स्वीट्स फ्रॉम द किचन शेल्फ। जो बच्चे हैं वो जो स्वीट्स है वो किचन की शेल्फ में से ले रहे हैं। अब द चिल्ड्रन, तो पहले आएगा द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट क्या है द चिल्ड्रन, राइट। सब्जेक्ट इज द चिल्ड्रन, पहले अंडरलाइन कर देने का, द चिल्ड्रन इज सब्जेक्ट, टेक इज द वर्ब फॉर्म, एंड द स्वीट्स फ्रॉम द किचन शेल्फ ये क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है, ओके। तो आप लिखोगे द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे चिल्ड्रन प्लूरल है, ऑल राइट। इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। द चिल्ड्रन आर, टेक का टेक में आईएनजी लगाना है, आईएनजी फॉर्म वर्ब में। द चिल्ड्रन आर टेकिंग द स्वीट्स फ्रॉम द किचन शेल्फ। बाकी का सारा जो है वो वैसा का वैसा ही लिखना होता है ऑब्जेक्ट। नाउ थर्ड वाला मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। आई वॉक 5 miles टू कीप माई सेल्फ फिट। मैं जो है रोज़ 5 miles चलता हूँ ताकि मैं खुद को फिट रख सकूँ, है ना। तो आप क्या लिखोगे, आई। अब आई के साथ में हमेशा एम आता है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो एम आएगा आई के साथ। आई एम अ वॉक में वॉक जो है वो वर्ब है अगेन, सो वॉकिंग, तो आई एम वॉकिंग 5 miles टू कीप माई सेल्फ फिट, ओके। अब सेकेंड और फोर्थ जो है वो आप खुद से करोगे। नाउ नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब इन द ब्रैकेट। अब आपको सिंपल पास्ट टेंस जो है उसके फॉर्म लिखने हैं। मिसेस रॉबर्ट डैश द स्ट्रे डॉग्स ऑफन। मिसेस रॉबर्ट जो है, अब यहाँ पे सिंपल पास्ट वाले वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है आपको, और कुछ नहीं करना है। मिसेस रॉबर्ट फीड, फीड का क्या आएगा, फीड का सेकंड फॉर्म आपको यहाँ पे लगाना है। फीड का फेड आ जाएगा, फेड द स्ट्रे डॉग्स ऑफन। द क्लीनर द डैश द ट्रैश इन द डस्टबिन। अब कुछ कुछ ऐसे वर्ब फॉर्म्स होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, जो मैंने नहीं लिखवाए होंगे, तो वो आप सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स, ओके। देन द नेक्स्ट वन इज द क्लीनर डैश द ट्रैश इन द डस्टबिन। एम्प्टीड, यहाँ पे पीछे वाई है तो आई ई डी लग जाएगा। द क्लीनर एम्प्टीड, EMPTIED, एम्प्टीड द ट्रैश इन द डस्टबिन। जितने भी वर्ब फॉर्म्स ब्रैकेट में दिए हैं ना उसका सेकेंड फॉर्म आएगा। थर्ड का लेंथन है तो लेंथनड, लेंथनड ईडी लग जाएगा पीछे।
तो फोर्थ में है स्पेंड, तो यहाँ पे डी की जगह पीछे टी आ जाएगा, स्पेंट, राइट, SPENT, स्पेंट। सॉरी आई फॉरगॉट टू स्पेल द स्पेलिंग ऑफ फीड, है ना, फर्स्ट का जो फीड का मैंने बोला फेड हो जाएगा, तो उसकी स्पेलिंग आएगी FED, फेड। मिसेस रॉबर्ट फेड द स्ट्रे डॉग्स ऑफन, द क्लीनर एम्प्टीड, वाई लगा के पीछे वाई की जगह पे क्या लग जाएगा, IED, द क्लीनर एम्प्टीड द ट्रैश इन द डस्टबिन। थर्ड, द टेलर लेंथेंड, पीछे ED लग जाएगा, द टेलर लेंथेंड माई पैंट्स बाय एन इंच। एंड फोर्थ, शी स्पेंट, यहाँ पे डी की जगह आ जाएगा T, SPENT, शी स्पेंट हर टाइम इन रीडिंग बुक्स। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीराइट द गिवन सेंटेंसेस इन द पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म। अब यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस मतलब आपके दिमाग में फर्स्ट से स्ट्राइक हो जाना चाहिए, मैम पास्ट कंटिन्यूस मतलब क्या आएगा, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर एंड वर्ब में ING, ये रूल था। तो जॉन वेटेड फॉर द ट्रेन टू अराइव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन है वो सब्जेक्ट है, वेटेड इज द वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एंड फॉर द ट्रेन टू अराइव इज द ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सब्जेक्ट जॉन, वेटेड की जगह पे क्या आएगा, वॉज, क्योंकि जॉन सिंगुलर है सो वॉज लगेगा, जॉन वॉज। अब यहाँ पे कुछ लोग स्टूडेंट्स में एक मिस्टेक क्या कर देते, जो वेटेड लिखा है ना उसी में ING लगाएंगे, वेटेडिंग, विच इज़ रॉन्ग। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगता है, ING जो होता है वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही ऐड होता है, रिमेंबर दैट। ओके, सो वेटेड के जगह पे क्या आ जाएगा, वेट है तो जॉन वॉज वेटिंग, WAITING, ED निकल जाएगा, जॉन वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन टू अराइव। नाउ सेकेंड वन में वी है, बहुत सारे हैं इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि इसमें वेर यूज़ होने वाला है। वी वर, वी है प्लूरल है, वी मतलब हम हो गए, इसलिए वॉज वर, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा, वी वर वॉचिंग, ED निकल जाएगा अगेन, वॉच में से, वर्ब में से, वी वर वॉचिंग द सोलर एक्लिप्स लास्ट वीक। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी एज इट इज। ओके, सो and the next exercise is fill in the blanks with a simple future tense form। simple future tense जो है आपको लगाना है, फिर जो है simple future tense मतलब subject plus will shall plus verb का first form, right? so I will build a hospital to the poor when I grow up। ओके, वैसे जो है आपको फिल करना है रूल्स के अकॉर्डिंग, आपके पास रूल है तो आप इजीली जो है वो रूल ओपन करके, भले अभी याद ना हो लेकिन आप रूल्स को बुक में ओपन करके फिर आप सॉल्व कर सकते हो, बट ट्राई टू डू इट बाय योर ओन आफ्टर लर्निंग इट। अब जो 6th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट एज डायरेक्टेड। अब आपको क्या करना है पता है, जो ब्रैकेट में दिया है ना उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सेंटेंस को चेंज करना है। जैसे कि फर्स्ट है आई डैश टू द न्यूज़, लेकिन आपको कन्वर्ट करना है पास्ट कंटिन्यूस, मतलब वॉज वेयर और वर्ब में ING वाला। सो आई वॉज लिसनिंग टू द न्यूज़। सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो यहाँ पे इज एम और वर्ब में ING, द ट्रेन टू दिल्ली इज लीविंग फ्रॉम प्लेटफॉर्म। थर्ड, रीटा, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस, तो रीता विल गिव अ डांस परफॉर्मेंस दिस इवनिंग। फिर सिंपल पास्ट टेंस है तो वी सेकेंड फॉर्म आएगा ना, तो अटेंड का अटेंडेड, सिंपल पास्ट है तो वी अटेंडेड हर परफॉर्मेंस, सिंपल। फिर सिंपल पास्ट टेंस अगेन, आई बिगेन टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, बिगिन का बिगेन हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म लगेगा, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, चेंज द टेंसेस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट एज डायरेक्टेड एंड रीराइट द सेंटेंसेस। अगेन यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग कर पाओगे, एंड इफ़ नहीं कर पाते हो देन डोंट पैनिक, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन गेट दी आंसर्स। इसके आंसर्स मैंने डिस्कस तो किए, लेकिन जिसके नहीं किए हैं वो आप रूल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो, और फिर भी अगर नहीं आता है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय and complete this exercise of this worksheets you have to complete today in homework.